नमस्कार। आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम लोग श्री मां का आह्वान करते हुए, उनका ध्यान करते हुए इस सत्र को आरंभ करते हैं। सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी। सावित्री, पर्व 10, सर्ग 4, पृष्ठ 665, 665। द ड्रीम ट्वाइलाइट ऑफ द अर्थली रियल। पार्थिव सत्य का स्वप्निल और धूमिल लोक। अभी तक हमने देखा कि यम सावित्री को अनेक प्रकार के तर्क दे रहे थे। उनका केवल मात्र एक ही प्रयास है कि किसी प्रकार से सावित्री सत्यवान को पुनर्जीवित करने का अपना संकल्प त्याग दें और धरा पर वापस लौट जाएं। यम जड़ तत्व को जगत का आधार मानते हैं। वे सावित्री को अनेक प्रकार के तर्क और सुझाव देते हैं। उनके तर्क भौतिकवाद अर्थात भौतिक दृष्टि, भौतिक अनुभवों और भूतकाल में जो कुछ होता आ रहा है उस पर आधारित हैं। परंतु सावित्री आत्मदर्शी है। वे जगत के सत्य और उसके भविष्य को जानती हैं। वे यम के समक्ष अपने तर्क रखते हुए और जगत के अनेक गुह्य सत्यों को प्रकट करते हुए यम के सभी तर्कों को और सुझावों को अस्वीकार कर देती हैं। परंतु यम सावित्री के उत्तर से संतुष्ट नहीं होते। इस प्रकार यम और सावित्री के मध्य तर्क वितर्क अथवा वाद विवाद समाप्त हो जाता है, परंतु दोनों के मध्य गतिरोध बना रहता है। अभी भी वे दोनों अपने अपने संकल्प पर अडिग हैं। अंततः यम सावित्री को अपनी शक्ति दिखाने के लिए कहते हैं और तब सावित्री अपने अंतर में स्थित भगवती माता को प्रकट करती हैं और इसके साथ ही सावित्री की सत्ता में एक दिव्य रूपांतरण होता है। इसके पश्चात क्या होता है वह हम आज के सत्र में देखेंगे। हम लोग पृष्ठ नंबर 665 पर हैं। कुछ पंक्तियां जो पिछली बार हमने की थी उनको मैं ले रहा हूं। पंक्ति नंबर है 34, पृष्ठ 665। जो अभी संदर्भ है वो इस प्रकार से है। Thus changed she waited for the word to speak। तो सावित्री में रूपांतरण हो चुका है। जगत जननी उनके अंदर स्थित हो चुकी हैं और अब सावित्री उस परम शब्द की प्रतीक्षा कर रही हैं जो उन्हें आगे क्या करना है इसका आदेश देगा। Thus changed she waited for the word to speak। और वहां का दृश्य कैसा है कि मृत्यु और शाश्वतता ये दोनों एक दूसरे के समक्ष खड़े हुए हैं और एक दूसरे के नेत्रों में झांक रहे हैं।
Eternity looked into the eyes of death, and darkness saw God's living reality. तो शाश्वतता ने अर्थात सावित्री ने अर्थात उनके अंतर में स्थित जगत जननी ने मृत्यु के नेत्रों में देखा. Eternity looked into the eyes of death, and darkness saw God's living reality. और मृत्यु ने भगवान को जीवंत देखा, अपने सामने साक्षात रूप में भगवान को प्रकट देखा. अब इसके पश्चात सावित्री वो अपने वचन कहती हैं. तो सर्वप्रथम सावित्री मृत्यु का गुणगान कर रही हैं और उसके साथ साथ मृत्यु के सत्य को प्रकट कर रही हैं. Then a voice was heard that seemed the stillness self, or the low calm utterance of infinity when it speaks to the silence in the heart of sleep. अर्थात तब एक दिव्यवाणी प्रकट होती है. Then a voice was heard that seemed the stillness self, जो नीरवता की आत्मा के समान प्रतीत होती है. Then a voice was heard that seemed the stillness self, or the low calm utterance of infinity. या फिर वो जो अनंत है उसकी एक मंद और शांत वाणी के समान प्रकट होती है. और द लो काम अटरेंस ऑफ इंफिनिटी व्हेन इट स्पीक्स टू द साइलेंस इन द हार्ट ऑफ स्लीप, जैसे वह निद्रा के केंद्र में नीरवता से कह रही हो. अर्थात जो अनंतता है वो नीरवता से कुछ कह रही है और उसकी वाणी कैसी है? मंद है और शांत है. तो ऐसी वो वाणी वहां प्रकट हुई. Then a voice was heard that seemed the stillness self, or the low calm utterance of infinity when it speaks to the silence in the heart of sleep. और जगत जननी क्या कहती हैं? उनके सबसे पहले शब्द क्या हैं? I hail thee, almighty and victorious death, thou grandiose darkness of the infinite. तो वो जगत जननी मृत्यु का अभिवादन करती हैं. I hail thee, उसकी जय जयकार करती हैं, गुणगान करती हैं. I hail thee, almighty and victorious death. उनका संबोधन कैसे कर रही हैं? कि वो सर्वशक्तिशाली हैं, विजयी हैं. तो सर्वशक्तिशाली क्यों है मृत्यु? क्योंकि इस जगत में जो भी जीव हैं, यहां तक कि जो निर्जीव हैं, उन तत्वों को भी, पत्थरों को, पहाड़ों को, सागरों को, नक्षत्रों को, इन सब को वह मृत्यु अपने समय में निगल जाती है. अर्थात वह इन सभी पर शासन करती है. आई हेल दी ऑलमाइटी. तो मृत्यु कैसी है? सर्वशक्तिशाली. एंड विक्टोरियस डेथ, और वह विजयी है. क्यों वो विजयी है? क्योंकि जो उसे कार्य दिया गया है कि मनुष्य को और अन्य सभी जीवों को प्रगति की ओर ले जाना, उस कार्य में वह सफल रहती है. आई हेल दी ऑलमाइटी एंड विक्टोरियस डेथ, दाउ ग्रैंडियस डार्कनेस ऑफ द इन्फिनिट. और तू कौन है? उस परम अनंत की ही
महान भव्य रात्रि है, अर्थात वह मृत्यु भी उस परम शाश्वत का ही एक अंश है। आई हेल दी ऑलमाइटी एंड विक्टोरियस डेथ, दाउ ग्रैंडियस डार्कनेस ऑफ द इन्फिनिट। फिर वे मृत्यु के कार्य के विषय में बता रही हैं कि मृत्यु का कार्य क्या है। तो मृत्यु जो है संहार करती है और वह भविष्य की रचनाओं हित स्थान उपलब्ध कराती है, अर्थात जब तक संहार नहीं होगा तब तक सृजन नहीं होगा। तो एक प्रकार से मृत्यु जीवन को आगे बढ़ने में सहायता करती है। ओ वॉइड दैट मेकेस्ट रूम फॉर ऑल टू बी। तो हे मृत्यु, हे महाशून्य, तू कौन है? तू समस्त भावी रचनाओं हित रिक्त स्थान बनाता है। ओ वॉइड दैट मेकेस्ट रूम फॉर ऑल टू बी, hunger that gnawest at the universe, consuming the cold remnants of the sun। और तू क्या करती है? तू यह जो सूर्य हैं जो ठंडे हो चुके हैं उनके अवशेषों को निगलते हुए, consuming the cold remnants of the suns, gnawest एट द यूनिवर्स। नाएस्ट का मतलब है कुतरना। तो तू इस जगत को कुतरते हुए धीरे धीरे निगलती जाती है। हंगर दैट नाएस्ट एट द यूनिवर्स, कंज्यूमिंग द कोल्ड रेमनेंट्स ऑफ द सन्स, एंड ईटेस्ट द होल वर्ल्ड विद दाई जॉस ऑफ फायर। तेरे जबड़े कैसे हैं? आग के बने हुए हैं, अग्नि से बने हुए हैं, और तू उन जबड़ों से इस संपूर्ण जगत को चबा जाती है। एंड ईटेस्ट द होल वर्ल्ड विद दाई जॉस ऑफ फायर, वेस्टर ऑफ द एनर्जी दैट हैज मेड द स्टार्स। और यहां तक कि जो ऊर्जा तारों का सृजन करती है उसको भी तू अपने अंदर निगल जाती है, उसको भी नष्ट कर देती है। इनकॉन्शियस कैरियर ऑफ द सीड्स ऑफ थॉट। तो तू वह अचित है जो विचारों के बीजों को अपने गर्भ में धारण करता है, अर्थात यह जो जग है जिसका जो सृजन होता है वो अचित से ही होता है। Inconscious carrier of the seeds of thought, nescience in which all knowledge sleeps entombed। तो यह जो निश्चेतना है जिसमें यह जो सकल ज्ञान है वो सोया रहता है। entombed कैसे? जैसे वो किसी समाधि में हो, अर्थात मृत प्राय सोया रहता है। and slowly emerges in its hollow breast, और वह धीरे धीरे उसके जो रिक्त वक्ष में प्रकट होता है। कैसे? wearing the mind's mask of bright ignorance। और वह कैसे प्रकट होता है? मन रूपी एक मुखौटा पहने हुए। लेकिन ये मुखौटा किसका है? अज्ञता का है और दीप्तमान है, अर्थात जो मन को हम पार्शियल लाइट का भी इंडिकेटर मानते हैं कि इसमें आंशिक प्रकाश है, क्योंकि इसमें अज्ञता भी है। और वह जो सर्व ज्ञान है, सकल ज्ञान है, वह मन रूपी एक दीप्तमान मुखौटा पहने हुए, अज्ञता का मुखौटा पहने हुए धीरे धीरे तेरे अंतर से प्रकट होता है। Nescience in which all knowledge sleeps entombed and slowly emerges
in its hollow breast, wearing the mind's mask of bright ignorance. और इसके पश्चात वो जगत जननी मृत्यु से कहती हैं, Thou art my shadow and my instrument. अर्थात मृत्यु का कोई अपना अलग अस्तित्व नहीं है, वो वस्तुतः परम जगत जननी की छाया भी है और उसका एक यंत्र भी है, करण भी है. Thou art my shadow and my instrument. और अब यहां पर बहुत सुंदर पंक्तियां हैं. जगत जननी बता रही हैं कि मृत्यु का उद्देश्य क्या है. I have given thee thy awful shape of dread and thy sharp sword of terror and grief and pain. तो वो जगत जननी क्या कह रही हैं मृत्यु से कि हे मृत्यु, मैंने तुझे एक भयावह और डरावना रूप दिया है. I have given thee thy awful shape of dread and thy sharp sword of terror and grief and pain. और तुझे एक मैंने तीक्ष्ण तलवार दी है, बहुत तेज तलवार दी है. किसकी? दुख की, पीड़ा की और आतंक की. And thy sharp sword of terror and grief and pain. और ये किस लिए दिया है मैंने तुझे? To force the soul of man to struggle for light on the brevity of his half conscious days. तो यह तुझे तलवार किस लिए दी गई है कि तू जो मनुष्य की आत्मा को, जो अपने अर्ध चेतन दिवसों में विचरण कर रही है, ऑन द ब्रेविटी ऑफ हिज हाफ कॉन्शियस डेज, जैसे हमारा जीवन है जो अर्ध चेतन है, उन दिवसों में जो मनुष्य की आत्मा विचरण कर रही है, वहां रहते हुए उसे प्रकाश के लिए संघर्ष करने को, विवश करने को, बाध्य करने को मैंने तुझे यह तलवार दी है. तो एक प्रकार से जो मृत्यु है वो जीवन का विरोध नहीं करती है. डेथ इज नॉट डिनाइल ऑफ लाइफ. अर्थात वो जीवन को समाप्त नहीं कर रही है, बट इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ लाइफ, इट इज ए प्रोसेस ऑफ लाइफ. क्यों? क्योंकि यह जीवन को विकसित होने में, रूपांतरित होने में सहायता करती है. यह वो वेकेंट स्पेस क्रिएट करती है जहां पे नया सृजन हो सके. तो यह मृत्यु का रोल है. I have given thee thy awful shape of dread and thy sharp sword of terror and grief and pain to force the soul of man to struggle for light on the brevity of his half conscious days. और फिर जगत जननी मृत्यु से कहती है कि तू एक प्रकार से चाबुक के समान है जो मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए विवश करता है. Thou art his spur to greatness in his work. स्पर होता है जो घोड़े पे जब जो घुड़सवार बैठता है और वो घोड़े को आगे चलाने के लिए जो एड़ लगाता है, जिसके कारण घोड़ा आगे भागता है, उसको स्पर कहते हैं. तो Thou art his spur to greatness in his work. तो तू वह एड़ है जो मनुष्य को कर्मों में महानता की ओर विवश कर, अर्थात महानता की ओर ले जाती है. The whip to his yearning for eternal bliss. तू एक चाबुक के समान है जो मनुष्य को शाश्वत आनंद की
चाह करने के लिए प्रेरित करती। द whip to his yearning for eternal bliss, his poignant need of immortality। तो उसकी जो अमरता की जो आवश्यकता है उसको गंभीर बना देती है। तो यह तेरा उद्देश्य है। Thou art his spur to greatness in his works, the whip to his yearning for eternal bliss, his poignant need of immortality। और फिर जगत जननी यम से कहती हैं, Live death a while, be still my instrument। हे मृत्यु, तू अभी कुछ समय और जीवित रहे। Live death a while, be still my instrument। और मेरा यंत्र बनकर कार्य कर। तो एक प्रकार से जो जगत जननी है वो मृत्यु से कह रही हैं कि तू अभी जो तेरा कार्य समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि जिस कार्य के लिए तेरा सृजन हुआ था कि मनुष्य अपनी महानता को प्राप्त करे, क्योंकि वह अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो तू अभी जीवित रहे, तू अपना कार्य करती रहे। बी स्टिल माई इंस्ट्रूमेंट, और एक मेरा करण बनकर तू यह कार्य आगे करती रहे। और फिर वो कहती हैं कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब मनुष्य तेरे अथाह हृदय को जानेगा, अर्थात तेरे सत्य को वो जानेगा। तो उसका सत्य क्या है? मृत्यु का वन डे मैन टू शैल नो thy fathomless heart of silence and the brooding peace of night। तो एक दिन अवश्य आएगा जब मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करेगा और वह जानेगा कि तेरा अथाह नीरव हृदय कैसा है। thy fathomless heart of silence, अर्थात तेरा जो हृदय है वो अथाह है, fathomless है और नीरवता से पूर्ण है। Thy fathomless heart of silence and the brooding peace of night, और वहां पर रात्रि की एक शांति है जो ध्यानस्थ है, ऐसा मनुष्य जानेगा। One day man too shall know thy fathomless heart of silence and the brooding peace of night and grave obedience to eternal law। और मनुष्य यह भी जानेगा कि तूने शाश्वत के विधान की घोर अनुपालना की है, अर्थात तूने बहुत सत्यता से वो जो शाश्वत का जो विधान है, जो कार्य तुझे दिया गया है, उसको बड़ी सिंसियरिटी से, सत्यता से उसका तूने पालन किया है। एंड ग्रेव ओबीडियंस टू इटर्नल लॉ एंड द काम इनफ्लेक्सिबल पिटी इन दाई गेज। और वह यह भी जानेगा कि हे मृत्यु, तू निर्दयी नहीं है, तेरी दृष्टि में एक काम इनफ्लेक्सिबल पिटी है। क्या है? एक शांत करुणा है, परंतु वह करुणा कैसी है? इनफ्लेक्सिबल है, अपरिवर्तनीय है, अनमनीय है। क्यों? क्योंकि तू शाश्वत के विधान से बंधी हुई है। तो यह जो मृत्यु का जो रूप हमारे सामने प्रकट किया जाता है, उससे अलग यह रूप जगत जननी हमें बता रही है। वन डे मैन टू शैल नो thy fathomless heart of silence and the brooding peace of night and grave obedience to eternal law।
and the calm, inflexible pity in thy gaze. और इस प्रकार से मृत्यु के विषय में, उसके सत्य के विषय में, उसकी महानता के विषय में वचन कहते हुए अब जगत जननी मृत्यु को आदेश देती हैं कि तू सावित्री के मार्ग से हट जा, सत्यवान को मुक्त कर। बट नाउ ओ टाइमलेस माइटीनेस, स्टैंड असाइड एंड लीव द पाथ ऑफ माई इनकार्नेट फोर्स। तो ऐसा विवरण देने के पश्चात, ऐसे उसका गुणगान करने के पश्चात अब जगत जननी मृत्यु से कहती हैं कि हे मृत्यु, ओ टाइमलेस माइटीनेस, हे कालातीत महाशक्ति, स्टैंड असाइड, तू एक और हट जा, एंड लीव द पाथ ऑफ माई इनकार्नेट फोर्स, और यह जो मेरी अवतारी शक्ति है, सावित्री है, उसका मार्ग छोड़ दे। बट नाउ ओ टाइमलेस mightiness, stand aside and leave the path of my incarnate force. और फिर वे कहती हैं, relieve the radiant God from thy black mask. और वो क्या कह रही हैं मृत्यु से कि हे मृत्यु, तूने यह जो काला मुखौटा पहना हुआ है, ब्लैक मास्क, तेरे अंतर में कौन स्थित है? रेडिएंट गॉड, एक प्रकाशमान देव। तो ये जो अचित है, उसके अंतर में कौन स्थित है? भगवान स्वयं स्थित है। वो कैसे हैं? प्रकाशमान है। परंतु मृत्यु कौन है? वो अचित की एक अमनेशंस है, उसका एक प्रोजेक्शन है, और उसने अंधकार का रूप लिया हुआ है, उसने काला मास्क ओढ़ा हुआ है। और जगत जननी क्या कह रही है? रिलीव द रेडिएंट गॉड फ्रॉम दाई ब्लैक मास्क, तू जो अपने काले मुखौटे से उस दीप्तमान भगवान को मुक्त कर दे। उसके पश्चात वो कहती हैं, रिलीज द सोल ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड सत्यवान। तो सत्यवान कौन है? जगत की आत्मा है। और जगत जननी क्या कह रही है मृत्यु से कि तू उसे मुक्त कर दे। क्यों? क्योंकि सत्यवान मानवता का प्रतिनिधि है। रिलीज द सोल ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड सत्यवान, फ्रीड फ्रॉम द क्लच of pain and ignorance, that he may stand master of life and fate. तो मनुष्य को क्या करना है? मनुष्य को अपने जीवन का अधिपति बनना है, स्वामी बनना है। That he may stand master of life and fate, और नियति का स्वामी बनना है। वो कब होगा? जब वह अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेगा, तब वह जीवन और नियति दोनों का स्वामी होगा। और वो जगत जननी क्या कह रही है मृत्यु से? फ्रीड फ्रॉम दाई क्लच ऑफ पेन एंड इग्नोरेंस, दैट ही मे स्टैंड मास्टर ऑफ लाइफ एंड फेट। तो सत्यवान इस जगत के प्रतिनिधि हैं, और जगत जननी कह रही है कि तू उसको पीड़ा और अज्ञता से मुक्त कर दे, जिससे कि वह जीवन और नियति का स्वामी बन खड़ा हो। मैन्स रिप्रेजेंटेटिव इन द हाउस ऑफ गॉड। तो सत्यवान कौन है? भगवान के धाम में मानवता का प्रतिनिधि है। द मेट ऑफ विजडम एंड द स्पाउस ऑफ लाइट। वो प्रज्ञा का साथी है और दिव्य ज्योति का पति है। अर्थात जो हमारी आत्मा है वो प्रज्ञा के साथ रहती है, दिव्य ज्योति के साथ रहती है।
the mate of wisdom and the spouse of light, the eternal bridegroom of the eternal bride. वो शाश्वत वधु का शाश्वत वर है. Release the soul of the word called Satyavan, freed from thy clutch of pain and ignorance, that he may stand master of life and fate, man's representative in the house of God, the mate of wisdom and the spouse of light, the eternal bridegroom of the eternal bride. परंतु यम अभी भी अडिग हैं. यम अंत तक सावित्री का विरोध करते हैं. She spoke, death unconvinced resisted still. तो जगत जननी ने यम को आदेश दिया कि तू सत्यवान को मुक्त कर दे, परंतु यम असंतुष्ट है. डेथ अनकन्विंस्ड रजिस्टेड स्टिल, वो अभी भी संदेह युक्त हैं और उन्होंने सावित्री का, जगत जननी का विरोध किया. She spoke, death unconvinced resisted still, although he knew, refusing still to know. तो यम यद्यपि सत्य को जानते हैं, फिर भी वह जानने से इनकार कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि यह उनका विधान है. उन्हें इस जगत में जो कुछ भी है उसको डिवोर करना है, उसको समाप्त करना है, उसका संहार करना है. यह उनका विधान है. She spoke, death unconvinced resisted still, although he knew, refusing still to know, although he saw, refusing still to see. तो वो देख भी रहे हैं परंतु उसको फिर भी देखने से इनकार कर रहे हैं. तो अंतिम विरोध यम कर रहे हैं. Unshakable he stood, claiming his right. तो वह दृढ़ खड़े हैं, अविचलित. कैसे? अपने अधिकार का दावा करते हुए. और उनका अधिकार क्या है? His right is to devour all. जो कुछ भी है उसका भक्षण करना, उसको समाप्त करना, उसका संहार करना, यह उनका विधान है, अधिकार है. She spoke, death unconvinced resisted still, although he knew, refusing still to know, although he saw, refusing still to see. Unshakable he stood, claiming his right. परंतु कुछ परिवर्तन होता है. His spirit bowed. तो जो उनकी आत्मा है वो नतमस्तक है, अर्थात वो जगत जननी के अस्तित्व को स्वीकार कर रही है. क्यों? क्योंकि वो सत्य को जानते हैं. ऊपर पंक्ति आई थी ना, although he knew, refusing still to know. तो यम जो है सत्य को जान रहे हैं और इस कारण से उनकी जो आत्मा है वो नतमस्तक है. His spirit bowed, his will obeyed the law of its own nature. परंतु उनका जो संकल्प है वो अपने स्वभाव की अनुपालना कर रहा है. तो यम यद्यपि उनकी आत्मा नतमस्तक है परंतु उनका जो संकल्प है वो अपने प्रकृति के अनुसार आगे बढ़ रहा है. His will obeyed the law of its own nature, binding even on gods. क्यों? क्योंकि जो प्रकृति का जो विधान है वो देवों को भी बांधे रहता है. अर्थात प्रत्येक देव एक ना एक शक्ति लिए होता है, उसका एक ना एक कार्य होता है
और वह उससे बंधा रहता है। यही यम के साथ है। यम भी अपने विधान से बंधे हुए हैं। यद्यपि वो जगत जननी के समक्ष नतमस्तक हैं, परंतु वह अपने संकल्प से बंधे हुए हैं। His spirit bowed, his will obeyed the law of its own nature, binding even on gods. The two opposed each other face to face. अब वे दोनों एक दूसरे के सामने और एक दूसरे के विरोध में खड़े हुए हैं। और उनका रूप कैसा है? His being like a huge fort of darkness towered. तो यम का रूप कैसा है? एक विशाल दुर्ग के समान है जो अंधकार का बना हुआ है और वो सीधा खड़ा हुआ है। His being like a huge fort of darkness towered, around it her light grew an ocean sea. और उस दुर्ग के चारों ओर, उस आकृति के चारों ओर क्या है? सावित्री के प्रकाश का एक सागर है जिसने उसको घेर रखा है। तो इस प्रकार की वो स्थिति है। His being like a huge fort of darkness towered, around it her light grew an ocean sea. A while the shade survived, defying heaven. तो यह जो आकृति है, छाया है, यह जो अचित का प्रोजेक्शन है जो अंधकार लिए हुए है, यह स्वर्ग को, प्रकाश को कुछ देर के लिए उसका विरोध करता है। A while the shade survived, defying heaven. तो कुछ देर के लिए यह जो छाया है यह स्वर्ग का विरोध करती है, परंतु उसको अनुभव होता है कि चारों ओर से उसके ऊपर कुछ दबाव पड़ रहा है। Assailing in front, oppressing from above, a concrete mass of conscious power, he bore the tyranny of her divine desire. तो जो सावित्री का वो जो दिव्य संकल्प है, उनकी जो दिव्य कामना है, उसका जो आतंक है वो यम के ऊपर अपना प्रभाव डाल रहा है। कैसे? Assailing in front, वो सामने से आक्रमण कर रहा है। Oppressing from above, और ऊपर से दबाव डाल रहा है। एक कंक्रीट मास ऑफ कॉन्शियस पावर, कैसे है वो? एक ठोस सचेतन शक्ति के समान है जो यम को दबा रहा है, और यह आतंक वो यम सहन कर रहे हैं। Assailing in front, oppressing from above, a concrete mass of conscious power, he bore the tyranny of her divine desire. और ये दबाव बढ़ता है। A pressure of intolerable force weighed on his unbowed head and stubborn breast. तो यम की स्थिति कैसी है? उनका जो शीश है वो अभी सीधा है, आत्मा नतमस्तक है, परंतु जो संकल्प है उसमें अभी अभिमान है। His unbowed head and stubborn breast, और वक्ष जो है जिद्दी है और उस पर एक असहनीय दबाव पड़ता है। A pressure of intolerable force weighed on his unbowed head and stubborn breast. Light like a burning tongue licked up his thoughts. और जो प्रकाश उनके चारों ओर है, जो दिव्य प्रकाश, वो एक ज्वलंत शिखा के समान, एक ज्योति के समान, एक लौ के समान वो उनके विचारों को स्पर्श करता है और निगल जाता है।
Light like a burning tongue licked up his thoughts. Light was a luminous torture in his heart. और वही प्रकाश उनके हृदय में प्रवेश कर जाता है। और वो कैसा है? वह उनको अनकंफर्टेबल है, यंत्रणा दे रहा है, परंतु वह कैसा है? दीप्तमान है। लाइट वॉज अ लुमिनस टॉर्चर इन हिज हार्ट। कई बार अंधकार में से जब हम प्रकाश में जाते हैं तो वह प्रकाश हमें इनकन्वीनियंट लगता है, तेज लगता है। ऐसे ही यम जो अंधकार का रूप है, जब उनके हृदय में वह दिव्य प्रकाश प्रवेश करता है तो वो एक पीड़ा उत्पन्न करता है। लाइट कोस्ट अ स्प्लेंडेड अग्नि थ्रू हिज नर्व्स। और वह जो दिव्य ज्योति है एक पीड़ा के समान, लेकिन कैसी पीड़ा? भव्य पीड़ा। उस भव्य पीड़ा के समान उनकी नाड़ियों में बहने लगती है। तो एक प्रकार से जो प्रकाश है वो यम की देह के ऊपर आक्रमण कर रहा है। लाइट कोस्ट अ स्प्लेंडेड अग्नि थ्रू हिज नर्व्स, हिज डार्कनेस मटर्ड पेरिशिंग इन हर ब्लेज। और वह जो अंधकार है वो उस सावित्री के तेज में नष्ट होते हुए करहाने लगता है। तो वो जो प्रकाश है सावित्री का, वो यम के अंधकार के ऊपर आक्रमण कर रहा है, और वह जो अंधकार रूपी देह है वह करहाने लगती है। अ प्रेशर ऑफ इंटॉलरेबल फोर्स weighed on his unbowed head and stubborn breast. Light like a burning tongue licked up his thoughts. Light was a luminous torture in his heart. Light coursed a splendid agony through his nerves. His darkness muttered, perishing in her blaze. और अब सावित्री की जो वाचा है वो यम के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेती है, और उसके फलस्वरूप यम का जो संकल्प है जिसके कारण वो वहां टिके हुए हैं वह उनको छोड़कर भाग जाता है। Her mastering word commanded every limb and left no room for his enormous will. तो उन सावित्री की जो वाचा है उसमें ये शक्ति है कि वो अपनी प्रभुता स्थापित कर लेती है, और यम के प्रत्येक अंग पर वो अपना शासन स्थापित कर लेती है। और इस कारण से जो यम का जो विशाल संकल्प है उसके लिए कोई स्थान शेष नहीं रहता है। Her mastering word commanded every limb and left no room for his enormous will that seemed pushed out into some helpless space. और वह जो संकल्प है ऐसा प्रतीत हुआ कि वह एक ऐसे कक्ष में, दूर असहाय कक्ष में ढकेल दिया गया है। That seemed pushed out into some helpless space and could no more re-enter but left him void. और वहां से वो वापस नहीं आ सकता था, अर्थात वो संकल्प सदा सदा के लिए यम से दूर हो गया और उसने यम को असहाय छोड़ दिया। Her mastering word commanded every limb and left no room for his enormous will that seemed pushed out into some helpless space and could no more re-enter but left him void. और यम अब उससे बचने का प्रयास करते हैं, तो वो रात्रि की ओर भागते हैं, नरक को पुकारते हैं, परंतु उनको कहीं से सहायता प्राप्त नहीं होती है। He called to night, but she fell shuddering back. तो वो रात्रि को पुकारते हैं, परंतु वे कांपते हुए
दूर हो जाती है। He called to night, but she fell shuddering back. He called to hell, but sullenly it retired. वो नर्क को पुकारते हैं, परंतु नर्क भी अनमने भाव से वहां से पीछे हट जाता है, अर्थात उनके साथ कोई नहीं आता। He called to night, but she fell shuddering back. He called to hell, but sullenly it retired. और फिर वो अचित की ओर मुड़ते हैं। He turned to the inconscient for support, from which he was born, his sustaining self. अब ये जो मृत्यु के देव हैं, इनका जन्म कहां से हुआ है? अचित से हुआ है। It is a projection of Achit. He turned to the inconscient for support. तो वो अचित की ओर मुड़ते हैं सहायता के लिए। From which he was born, जिससे वह जन्मा है। His vast sustaining self, यही जो अचित है उसका आधार तत्व है, उसका पोषण करता है। तो यम उसकी ओर मुड़ते हैं। He turned to the inconscient for support, from which he was born, his vast sustaining self. It drew him back towards boundless vacancy, as if by himself to swallow up himself. और वह अचित उनको अपने शून्य में खींच लेता है, और ये ऐसा है जैसे कोई स्वयं अपने आप को निगल रहा हो, क्योंकि मृत्यु कौन है? वो अचित का प्रोजेक्शन है। तो वही अचित उस मृत्यु को अपने अंदर ले लेता है। He turned to the inconscient for support, from which he was born, his sustaining self. It drew him back towards boundless vacancy, as if by himself to swallow up himself. He called to his strength, but it refused his call. उन्होंने अपनी शक्ति को पुकारा, परंतु उसने भी उनकी पुकार को अनसुना कर दिया। His body was eaten by light, his spirit devoured. और उनकी जो देह है उसको प्रकाश ने खा लिया। देह कैसी है? अंधकार की, और प्रकाश ने उसको समाप्त कर दिया। His spirit devoured, और उसकी आत्मा को भी निगल लिया। और इस प्रकार यम जो है अपनी पराजय स्वीकार कर लेते हैं। At last he knew defeat inevitable and left crumbling the shape that he had worn. तो अंततः आखिरकार यम को यह विश्वास हो गया कि अब उनकी पराजय निश्चित है। और फिर उन्होंने क्या किया? जो उन्होंने रूप धारण कर रखा था उसको छोड़ दिया और वो चूर चूर होकर अलग हो गया। At last he knew defeat inevitable and left crumbling the shape that he had worn. Abandoning hope to make man's soul his prey and forced to be mortal the immortal spirit. ये पंक्तियां भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर मृत्यु के ऊपर विजय कैसे प्राप्त की गई है उसका इंडिकेशन है। तो अब जो सावित्री जो मृत्यु पर जो विजय प्राप्त कर रही हैं उसमें हुआ क्या है? Abandoning hope to make man's soul his prey and forced to be mortal the immortal spirit. पहले हमने देखा वो पंक्ति आई थी जिसमें जगत जननी यम से कह रही हैं, लिव अ वाइल ओ डेथ बी माई इंस्ट्रूमेंट। अर्थात वो मृत्यु से क्या कह रही हैं कि तू अभी जी,
और यहां पर हम देख रहे हैं कि मृत्यु समाप्त हो रही है। तो ये अंतर क्या है? तो ये विजय जो मृत्यु पर है वो है क्या वास्तव में? Abandoning hope to make man soul his prey। तो जो मृत्यु है उसका जो विधान है कि जो कुछ भी है उसको मुझे निगल जाना है, उसको समाप्त कर देना है। और उसी कारण से जो मृत्यु आत्मा को भी निगलने का प्रयास कर रहा है। परंतु यहां पर मृत्यु यह स्वीकार कर लेती है कि आत्मा स्वतंत्र है, अमर है और उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। तो यह जो उसका जो विधान है उसमें एक गैप और एक जो है कहना चाहिए एक विजय प्राप्त कर ली गई है कि वह आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता है। Abandoning hope to make man's soul his prey and forced to be mortal the immortal spirit। तो वो जो अमर आत्मा है उसको नश्वर बनाने के लिए, जो उसको विवश करने के लिए वह आशा उसने त्याग दी। मृत्यु का रोल समाप्त नहीं हुआ है, वह सब कुछ जो रचता है उसको वह अभी भी नष्ट कर रहा है और करेगा, जिससे जीवन आगे बढ़ सके। परंतु इस क्रिया में आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। At last he knew defeat inevitable and left crumbling the shape that he had won, abandoning hope to make man's soul his prey and forced to be mortal the immortal spirit। और फिर मृत्यु जो है लौट जाती है। Afar he fled, shunning her dreaded touch and refuge took in the retreating night। तो वह उसके भयानक स्पर्श से, प्रकाश के स्पर्श से बचते हुए वह दूर भाग जाता है। Afar he fled, shunning her dreaded touch and refuge took in the retreating night। और वो जो पीछे लौटती हुई रात्रि है उसमें उसने शरण ले ली। और इस प्रकार से in the dream twilight of that symbol word the dire universal shadow disappeared, vanishing into the void from which it came। तो अब वह जो भयानक छाया है वो लुप्त हो जाती है। तो इस जगत में जिसमें हम अभी विचरण कर रहे हैं वो कौन सा जगत है? यह धूमिल प्रकाश का स्वप्न लोक है और ये प्रतीक रूपी जगत है। इन द ड्रीम ट्वाइलाइट ऑफ दैट सिंबल वर्ल्ड, तो इस जगत में जो प्रतीक रूपी है, जो स्वप्निल है, जो धूमिल प्रकाश लिए हुए है, द डायर यूनिवर्सल शैडो डिसअपियर्ड, और वो जो भयानक वैश्विक देव है, वो छाया है, वो लुप्त हो गई। वैनिशिंग इनटू द वॉइड फ्रॉम विच इट केम, और ये कहां चली गई छाया? वह उस शून्य में जहां से वह प्रकट हुई थी। इन द ड्रीम ट्वाइलाइट ऑफ दैट सिंबल वर्ड द डायर यूनिवर्सल शैडो डिसअपियर्ड, वैनिशिंग इनटू द वॉइड फ्रॉम विच इट केम। और उसके साथ साथ जो लोक है, द ड्रीम ट्वाइलाइट ऑफ द अर्थली रियल, यह भी विलुप्त हो जाता है। एज इफ डिप्राइव्ड ऑफ इट्स ओरिजिनल कॉज, तो जैसे ये अपने मूल उद्देश्य से वंचित हो गया हो। द ट्वाइलाइट रियल पास्ट फेडिंग फ्रॉम देयर सोल्स, तो जैसे वो अपने मूल उद्देश्य से वंचित हो गया हो, उसी प्रकार से यह जो अर्ध प्रकाशित लोक है वो समाप्त हो गया और सत्यवान और सावित्री की आत्माओं पर से वो जो बादल था
वो छट गया। As if deprived of its original cause, the twilight realm passed fading from their souls, and Satyavan and Savitri were alone. और केवल वही दोनों अब वहां पर शेष थे, अर्थात यम वहां से चले गए थे। But neither stirred, परंतु उनमें से कोई भी अपने स्थान से हिलता नहीं है। Between those figures rose a mute, invisible and translucent wall. अब उन दोनों के मध्य में एक अदृश्य और पारदर्शी दीवार प्रकट हो जाती है। अभी भी उनके मध्य में एक गैप है, वो मिल नहीं पाते हैं। तो वो हम देखेंगे कि अगले सर्ग में वो किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, परंतु अभी भी दोनों के बीच में एक दीवार है। बट नीदर स्टर्ड, बिटवीन दोज फिगर्स रोज अ म्यूट, इनविजिबल एंड ट्रांसलूसेंट वॉल। तो उन दोनों के मध्य में एक अदृश्य, मूक और पारदर्शी दीवार प्रकट हो जाती है। इन द लॉन्ग ब्लैंक मूवमेंट्स पॉज नथिंग कुड मूव, और उस पल में जो बिल्कुल रिक्त है, दीर्घ है। इन द लॉन्ग ब्लैंक मूवमेंट्स पॉज नथिंग कुड मूव, वहां पर कुछ भी हिल नहीं सकता था। ऑल वेटेड ऑन द अननोन इंस्क्रूटेबल विल, और वहां सभी कुछ उस अज्ञात और रहस्यमयी संकल्प की प्रतीक्षा कर रहा था। अर्थात सावित्री और सत्यवान अब उस दिव्य संकल्प का क्या आदेश है, उस रहस्यमयी संकल्प का क्या आदेश है, उसकी वह प्रतीक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है और यहां से वो अगले लोक में प्रवेश करते हैं। इन द लॉन्ग ब्लैंक मूवमेंट्स पॉज, नथिंग कुड मूव, ऑल वेटेड ऑन द अननोन इनस्क्रूटेबल विल। तो वो उस रहस्यमय संकल्प की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस पूरे सर्ग में एक तथ्य है, वो मैं आपके सामने रखता हूं, तो महत्वपूर्ण है कि आपने देखा होगा कि इस सर्ग में और इससे पिछले के सर्गों में हमने द लॉर्ड ऑफ डेथ के लिए हमने यम शब्द का अनेक बार प्रयोग किया है, परंतु आपको आश्चर्य होगा कि सावित्री में यम शब्द कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसा क्यों है? नीरज जी इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक दिन मुझसे प्रश्न किया था, मेरे लिए भी यह एक आश्चर्यजनक बात थी, तो मैंने इस पर थोड़ा सा संधान किया और मैं आपको वह अंतर यहाँ बता देता हूँ। और यह अंतर हम ध्यान में रखेंगे, जहाँ जहाँ यम शब्द का प्रयोग किया गया है उसको द लॉर्ड ऑफ डेथ के अनुसार हम उसको समझें, परंतु यम लॉर्ड ऑफ डेथ नहीं है। तो मैं आपको रेफरेंस देता हूँ, द हाउंड ऑफ हेवन में श्री अरविंद ने लिखा है द सीक्रेट ऑफ वेदा में कि यह जो यम है वो कौन है। वो कह रहे हैं कि जो ऋग्वेद हैं और ईशा उपनिषद तक यम के लिए जो भाव प्रकट किया जाता था कि यम कौन है, वी फाइंड द नेम यूज्ड एज एन अपैलेशन ऑफ द सन। तो यम को सूर्य का एक रूप माना जाता था, उसकी उपाधि या संज्ञा। तो यम वाज एन अपैलेशन ऑफ द सन, और then one of the twin children of the white shining Lord of Truth। परंतु कालांतर में यम को मृत्यु का देव जाना जाने लगा, और इसी कारण हम कई बार यम को मृत्यु का देव भी मान लेते हैं। परंतु
मृत्यु का जो देव है वो अचित से जन्मा हुआ है और उसका जो उद्देश्य है वह है कि जो कुछ भी इस जगत में सृजन हुआ है उसका संहार करना। तो दैट इज इट्स रोल। और वही हम देखते हैं कि अंत तक जो मृत्यु के देव हैं वो सत्यवान की आत्मा को लेना चाहते हैं, परंतु यही वह विजय है कि वो आत्मा को अनश्वर जानते हुए उसको मुक्त कर देते हैं। तो यह जो डिफरेंस है ये हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह जो यम शब्द का जो मूल अर्थ है जो वेदों से है वो अलग है और जिस प्रकार से हम उसका प्रयोग कर रहे हैं वो अलग है, जिसका हम ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर हम श्री मां का ध्यान करते हुए इस सत्र को समाप्त करेंगे। शांति शांति शांति। धन्यवाद। नमस्कार।